छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर मुखर हो गए हैं। संघों ने 18 जून को दिए गए ज्ञापन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी जताते हुए एक बार फिर से याद कराने के लिए ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारी संघ का कहना है कि मोदी की गारंटी के तहत की गई घोषणाओं को अब अमल में लाया जाए। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने, डीए एरियर्स को जीपीएफ में समायोजित करने, सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण 240 से बढ़ाकर 300 दिन करने, संविदा और दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने, सभी संवर्गों के लिए 4 स्तरीय वेतनमान लागू करने जैसी मांगें शामिल है। वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा विधानसभा चुनाव के पूर्व जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप सरकारी शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति किसी प्रकार की सराहनीय पहल नहीं करने के कारण आज छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं अन्य मांगों को लेकर आज एक दिवसीय भोजनावकाश में धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। आज के बाद हमारा ये 9 सूत्री मांग है, जिसमें प्रमुख रूप से केंद्र की समान देय तिथि से महंगाई भत्ता, 4 स्तरीय वेतनमान, 100 दिनों के अंतर्गत जो वादा किया गया था कि कमेटी रिपोर्ट करके हम संविदा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, वो भी वादा नहीं पूरे होने के कारण उस वादे को भी शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ पेंशनरों को भी महंगाई राहत देने की भी बात हमारे मांग में शामिल किया गया है। इन सब बातों को लेकर के आज छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ प्रांतीय न्यायिकाय के आह्वान पर जिला शाखा आज एक दिवसीय भोजनावकाश में छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन सौंप रहा है। आज फिर एक स्मरण ज्ञापन हम सौंपने जा रहे हैं कि शासन सरकार में बैठे लोग इस बात को गंभीरता से लें कि कर्मचारी भी आज इस बढ़ती हुई महंगाई में उतने ही प्रताड़ित हैं, आर्थिक रूप से शोषित हैं। तो उनको दिए केंद्र की तिथि से और लगभग 79 से 80 माह का जो एरियर्स है वो राशि जीपीएफ खाते में, जैसा कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है, वो भी दें। इस मांगों को ले करके और आगामी जो है आज के बाद में जब हमारी एक बैठक होगी उसमें आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा सरकार के विरुद्ध में, कर्मचारी हित में। कि जो मांग है वो हमारी मांग नहीं, सरकार जो पूर्व अभी वर्तमान में सरकार है उनके द्वारा जब विपक्ष में तक घोषणा किए थे कि भाई हम अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम ये मांगें पूरी करेंगे, लेकिन आज जो 10 जो मांगे हैं उसमें से कोई भी मांगों पर वो विचार नहीं कर रहे हैं। चाहे वो पंचायत सचिव हो, चाहे मितानीन हो, चाहे वो किसी भी अनियमित कर्मचारी हो, किसी प्रकार का विचार नहीं करने से अभी 1 नवंबर को माननीय मोदी जी आ रहे हैं। अब मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी गारंटी पूरी होनी चाहिए। सरकार पूरे तरफ आज विधानसभा से ले तक आप देख रहे हो विधानसभा में कितना बड़ा विधानसभा बना है छत्तीसगढ़ का, उसको उद्घाटन करने के लिए माननीय हमारे मोदी जी आ रहे हैं। और मोदी जी की गारंटी को लेकर हम उनका ध्यानाकर्षण करा रहे हैं कि मोदी जी आपके गारंटी को हमारे जो सरकार बैठे हैं साए सरकार, वो अभी तक पूरा नहीं कर रहे हैं। इसी ध्यानाकर्षण के लिए आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसके अलावा संघों ने शिक्षक और लिपिक वर्ग की वेतन विसंगतियों को दूर करने, सेवा गणना में प्रथम नियुक्ति तिथि से लाभ देने, कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा और बोनस प्रदान करने तथा अनुकंपा नियुक्ति में 10% की सीमा समाप्त करने की मांग रखी है। संघों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।